चेंज हो जाता है। फीमेल हार्मोन कहलाता है ईस्ट्रोजन, उसका लेवल जो है वो चेंज होता है। तो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको वापस नॉर्मल फिनोमेना में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी ये जो टाइम होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है और इसमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। आपको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर। तो इसीलिए कई बार इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जी, उम्मीद करते हैं स्वाति जी आपको मुफीद मशवरा मिला होगा डॉक्टर मोहतरमा की तरफ से। आइए नाज़रीन, एक कॉलर और हमारे साथ इस वक्त आदाब डॉक्टर में जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ जी। जी, कहाँ से बोल रही हूँ, क्या नाम है आपका? मैं राजस्थान से राज बोल रही हूँ। जी जी, मेरे अपर बैक और लोअर बैक में काफी पेन रहता है। जी, मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। 10 साल पहले मेरा MRI हुआ था जब डी जनरेट शुरू हो गया था। जी जी, लेकिन मैं डॉक्टर हमेशा एक्सरसाइज और बस पेन किलर दे देते हैं पर आराम तभी रहता है। जी। छोड़ने पर फिर क्या मुझे कोई सप्लीमेंट वगैरह या कुछ ऐसे कोई मल्टीविटामिन कुछ लेना चाहिए डॉक्टर से? जी बिल्कुल। राज जी, कब से आपको ये परेशानी है? मेरे को करीब 10 साल पहले से है। 10 साल से है। 42 की एज थी जब मैंने कराया था। इस समय मेरी 52 एज है। 52 ईयर्स की हैं अभी आप। डॉक्टर मोहतरमा, कुछ आप पूछना चाहेंगी? जी, आपके मेंसेस स्टॉप हो गए हैं अभी? जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। क्या आपके पीरियड्स स्टॉप हो गए? बंद हो चुके हैं। कितना समय हुआ वो हुए? 2.5 साल हो गए थे। अच्छा, चलिए ठीक है। जी बिल्कुल राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको मुफीद मशवरा बिल्कुल मिलेगा डॉक्टर मोहतरमा से। तो नाज़रीन, लगातार आदाब डॉक्टर में कॉलर्स की कॉल आ रही है और हमारे डॉक्टर मोहतरमा की तरफ से उन्हें मुफीद मशवरे मिल रहे हैं। आप भी जल्दी से फोन उठाइए अगर बैक पेन से आप परेशान हैं और इस मर्ज को लेकर आपको तकलीफ का सामना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 040-233-13820, इसके अलावा 040-233-13380 पर कॉल कर सकते हैं और मुफीद मशवरे हमारे इस खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर से ले सकते हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बेहतर विदेशी निवेश के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। निवेश को किस तरह से री एनर्जाइज किया जाए। इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें इन्हें वेलकम करना है। चादर में पैर उतना फैलाइए जितना चादर समाए। इस तरह बेलगाम खर्चे से आपका ग्रोथ रुकता है। बहुत जल्दी इसका ट्रैक्शन दिख सकता है। यहाँ पे निवेश को रीस्टार्ट करना है तो आपको फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको रिवाइव करना चाहिए। निवेश जरूरी है। सरकार को सरकार की तरफ से नहीं देखना चाहिए, जनता की तरफ से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक शब्द है प्रधान, वो ना भूलें। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ETV उर्दू पर देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मशक्क़तों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए आजमगढ़ के कुंडरा कहनी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात
तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। मुल्क जा खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन या लोअर पेन। इस टॉपिक को लेकर हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही है। आप भी नाज़रीन अगर बैक पेन को लेकर परेशान हैं और मुफीद मशवरा चाहते हैं डॉक्टरों से या माहिरीन से, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर या आदाब डॉक्टर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 040-233-13820। इसके अलावा 233-13380 पर फौरन फोन उठाइए और इन नंबरात पर हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको बताते चले कि हमारे ये दोनों नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर मोहतरमा, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास एक कॉल आई थी सलमा जी की आंध्र प्रदेश से, और उन्होंने वही बताया कि उन्हें राइट साइड में ऊपर की तरफ बैक पेन है। तकरीबन उन्होंने अपनी एज बताई थी 39 ईयर्स। जी हाँ, काफी यानी कि इसको लेकर परेशान है वो 2-3 साल से। जी, इन्होंने जैसे बताया कि इन्हें अपर बैक पेन है। जी जी। मे बी इट बिटवीन द स्कैपुलर बोन होती है, जो स्कैपुलर बोन के बीच में इन्हें पेन है। तो इसकी भी बहुत ज्यादा वजह होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी फुल स्पाइनल कॉर्ड है, हम उसे डिफरेंट पार्ट्स में या टाइप्स में उसे डिवाइड करते हैं और उसके अपने अपने रीजन्स हैं। और उन रीजन्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर नर्व्स में कोई कंप्रेशन हो जाए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी के संचार का माध्यम होती हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से इनको पेन हो सकता है। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे बैक से। बैक बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य हैं, इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो प्ले करता है। तो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सपोर्ट का फंक्शन है, जब हम खड़े होते हैं तो जो हमारा अपर बैक पोर्शन होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करता है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें ऊपर के हिस्से में दर्द होता है, तो ये उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर इन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो दर्द है वो एक साइड, इन्हें राइट साइड में ज्यादा महसूस होता है। तो अगर आप एक बार पर्सनली अगर हमें कॉल करेंगी तो हम आपकी प्रॉपर केस हिस्ट्री ले पाएंगे और उसके माध्यम से हम आपको डेफिनेटली दवाई, होम्योपैथिक मेडिसिन बता पाएंगे, जिससे आपकी ये जो लंबे समय से चली आ रही बीमारी है आप उससे निजात जरूर पा सकेंगे। जी, उम्मीद करते हैं सलमा जी आपको और हमें डॉक्टर मोहतरमा की तरफ से मुफीद मशवरा मिला होगा। एक कॉलर ने हमें फोन किया था राजस्थान से। जी, मोहतरमा थी, राज नाम था उनका, और उन्होंने बताया कि तकरीबन उनकी अभी जो एज है वो 52 ईयर्स की है और 10 साल से उन्होंने बताया कि उन्हें बैकबोन के अपर साइड में उन्हें जो है काफी परेशानी, और डॉक्टर के पास भी गई तो डॉक्टर उन्हें हर बार वही पेन किलर वगैरह दवाएं दी हैं। जी हाँ, जैसा इन्होंने बताया कि इनकी एज 52 इयर्स है और मीनोपॉजल एज है, मीनोपॉज है इनका। मेंसेस आपने बताया कि ब्रेक हो चुका है अब तक, और आप पेन किलर्स काफी लंबे समय से यूज करती आ रही हैं, तो कई बार उन मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि अगर आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लें जिससे आपकी जो बीमारी है वो जड़ से दूर हो सके, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करती हैं, बल्कि मरीज को पूरी तरीके से उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करते हैं। तो आपके जो भी साइड इफेक्ट्स हैं पुराने मेडिसिन के, वो या अभी जो आपको वीकनेस है, जो पेन है, आप उसके लिए जरूर होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकती हैं। यहाँ पर हमारी बहुत सी ब्रांचेस हैं, आप चाहें तो जरूर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए, उसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और डेफिनेटली आपका जो पेन है वो कम होगा। जी, उम्मीद करते हैं राजस्थान से जो कॉलर आया था राज्य मोहतरमा का कि आपको मुफीद मशवरा मिला होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर।
लग रहा है हमारा राब्ता उनसे टूट गया है। डॉक्टर मोहतरमा, जैसे कि ये मर्ज आजकल देखा जाए तो समाज में काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसकी बड़ी वजह क्या होती है इस मर्ज की, बैक पेन वगैरह की? देखिए, जैसा मैंने आपको जनरल कॉजेज के बारे में बताया था शुरू में कि कंटिन्यूअस लॉन्ग ड्राइविंग या फिर कंटिन्यूअस एक ही पोस्चर में बैठना, जैसे आजकल सब जॉब में रहते हैं, सिस्टम के सामने कंटिन्यूअस बैठना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। ये हम जनरल कॉजेज में देखते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा हम कुछ मेडिकल कॉजेज या स्पेसिफिक कॉजेज की बात करें तो वो भी कुछ कॉजेज होते हैं। उनमें से एक होता है लंबर स्ट्रेन, जिसमें जो लिगामेंट्स होते हैं या टेंडन्स होते हैं बॉडी में, बैक रीजन में, उनमें अगर कोई इंजरी हो जाए, स्ट्रेच इंजरी हो जाए, तो उस वजह से कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एज अ सिम्टम शो होता है बैक पेन। तो ये इंजरी जो होती है वो बहुत सारी उसकी वजह है जिनके कारण ऐसी इंजरी, स्ट्रेच इंजरी देखने को मिलती है, और लंबर स्ट्रेन की वजह से बैक पेन होता है। इसके साथ ही साथ लंबर रेडिकुलोपैथी होती है एक कंडीशन, उसमें जो नर्व्स हैं उनमें डीजेनरेशन हो जाता है। इसमें मैकेनिकल प्रेशर आता है। हो सकता है कि ये मैकेनिकल प्रेशर जो बोन्स हैं उनकी ओवरग्रोथ की वजह से हो, या फिर किसी और डिजीज कंडीशन से नर्व में डीजेनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लंबर रेटिकुलोपैथी जैसी समस्याओं का सामना होता है। और भी कुछ ऐसी ही डिजीज है जैसे बोनी इनकरेजमेंट, उसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो वर्टिब्रास होती हैं उनकी ओवर ग्रोथ होती है, एंड वो भी इनडायरेक्टली जो है नर्व्स के कंप्रेशन को क्रिएट करती हैं, और जो नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पेस होता है उसको नैरो कर देती है, उसकी जो लिमिट है उसको कम कर देती है। इस वजह से प्रॉब्लम होती है और पेन जैसे सिम्टम्स, बैक पेन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डॉक्टर मोहतरमा, अक्सर ये देखा गया कि मौसम का असर पड़ता है, यानी बैक पेन या इस तरह के जो पेन होते हैं, तो सर्दियों के मौसम में लोगों को अक्सर परेशानी रहती है, बैक पेन या लोअर पेन, तो क्या मौसम का बड़ा असर पड़ता है इस मर्ज? जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मौसम का हमारे पूरे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, ना सिर्फ बैक पेन बल्कि और भी ऐसी समस्याएं होती हैं जो सीजन के साथ वेरिएशन होती है। अभी तो ये ठंड का मौसम है, हेल्दी सीजन है, तो आपकी डाइट अच्छी होती है, भूख अच्छे से लगती है, खाना खाने का मन होता है, प्यास अच्छे से लगती है। जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता है तो आप देखते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो कम हो जाती है। उस टाइम पे बॉडी की डिजायर होती है लिक्विड थिंग्स की। आपको लगता है कि हम ठंडा पानी, ठंडा जूस, लस्सी, ऐसे आइटम्स हम ज्यादा लें बजाय खाना खाने के। तो डेफिनेटली सीजन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जहां तक दर्द का सवाल है तो दर्द का भी बहुत वजह होती है। सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन रेनी सीजन जो होते हैं, जैसे अभी हमारी एक कॉलर थी कश्मीर से तो वहां पर अभी हम देख रहे हैं कि स्नोफॉल वगैरह हो रहा है। तो ये जो वेदर चेंज होता है इस टाइम पे स्पेशली दर्द बढ़ जाता है और हमें वैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो सीजन के वेरिएशंस हैं। वही मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी सिर्फ एक मेडिसिन एक पेशेंट या एक डिजीज के लिए नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी में प्रॉपर केस हिस्ट्री, क्योंकि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उनकी जो परेशानियां हैं वो ठंड के मौसम में बढ़ती हैं, कुछ कहते हैं कि गर्मी के मौसम में बढ़ती हैं। तो जिस तरीके की पेशेंट की तासीर होती है उस हिसाब से हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें पूछना पड़ता है, पता करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्ट करते हैं और उसे देकर पेशेंट को उससे फायदा देते हैं। चलिए नाज़रीन, आइए इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर आदाब डॉक्टर में जुड़ चुके हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो जी, क्या नाम है मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मकराना राजस्थान से बोल रहे हैं जी। क्या नाम आपका, गुड नेम क्या है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, क्या परेशानी है आपको? जी, मैं दिन में या रात में, जब भी दिन में भी 5 मिनट सोती हूँ तो मेरी पीठ में सोने के साथ ही बहुत ज्यादा दर्द होता है। पीठ में दर्द होता है सोने से, यानी लेटने से? हाँ जी। क्या अभी आपकी उम्र क्या है, कितनी एज है आपकी? मेरी 52 है, 52 साल। 52 साल है। अच्छा, आपने कभी डॉक्टर को दिखाया? ये मर्ज आपको कब से? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया था, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी लेती हूँ जी। तो उससे कुछ मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि मैं ठीक हो रही हूँ क्या, और खाने पीने में भी पूरा परहेज करती हूँ जी। डॉक्टर मोहतरमा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? होम्योपैथ का इलाज कर रही, लेकिन काफी लंबे अरसे से इलाज चल रहा है, कोई फर्क नहीं है जी आपको? और मेरा बड़ा ऑपरेशन भी हो रखा है, बच्चा दानी निकली हुई है मेरी। ओके,
और कोई प्रॉब्लम आपको इसके अलावा? जी मेरे सबसे ज्यादा ये जॉइंटों में दर्द रहता है। अच्छा, वो दर्द आपका लेटने के बाद जब आप उठती हैं तब वो ज्यादा बढ़ता है? मैं उठती हूँ तब भी रहता है, दिन में भी अगर 5 मिनट के लिए लेटती हूँ तब भी मेरे ये दर्द चालू रहता है। और वो ठीक कैसे होता है? आपको आराम कब महसूस होता है दर्द में? बस वो जैसे कि हल्के हल्के धीरे धीरे थोड़ा बहुत दर्द 10-20 मिनट सहन करके फिर काम में लग जाती हूँ तो महसूस नहीं करती हूँ फिर। अच्छा अच्छा, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी जी। आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, मुफीद मशवरा दिया जाएगा। तो ये मकराना से थी विजय लक्ष्मी जी, जिनकी अभी एज 52 साल है। इस बारे में हम बात करेंगे। अभी एक कॉलर को और अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, लग रहा है नाजरीन हमारा राब्ता उनसे टूट गया है। नाजरीन, लगातार हम अपने प्रोग्राम में लगातार कॉलर्स के कॉल हमारे पास आ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है बैक पेन, इस पर काफी कॉलर्स ने हमें कॉल किया और उन्हें मुफीद मशवरा यहां से मिला। आप भी हमारे आदाब डॉक्टर के नंबर पर कॉल करके मुफीद मशवरा डॉक्टर से ले सकते हैं। हमारा नंबर है 040-233-13820। इसके अलावा 233-133-80। आप जल्दी से फोन उठाइए और अगर आप बैक पेन या लोअर पेन से परेशान है तो मुफीद मशवरा आदाब डॉक्टर के इस प्रोग्राम से ले सकते हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आदाब डॉक्टर। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। लव एंड लवली बातों और गीतों के साथ मैं उपस्थित आपकी हम सफर खास। अब तक आप मेरी आवाज से वाकिफ थे, अब सूरत से आशना होंगे। 26 जनवरी से फिर से एक नए अंदाज में। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं? वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता है। कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया है। वाह, इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम है और आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन या लोअर पेन। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में किसी वक्त भी कॉल करके हमारे साथ डॉक्टर नेहा जैन साहिबा मौजूद हैं, जो कि होम्यो केयर इंटरनेशनल हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है, वो मुफीद मशवरे बैक पेन से मुतालिक या इस मर्ज से मुतालिक आपको दे रही हैं। हमारा आदाब डॉक्टर का जो नंबर है 040-233-13820, इसके अलावा 233-133 और 80। फौरन आप फोन उठाइए और अगर आप बैक पेन को लेकर परेशान हैं तो हमारे इस
खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर से फायदा उठा सकते हैं और मुफीद मशवरा यहां से ले सकते हैं। डॉक्टर मोहतरमा, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास एक कॉल आई थी मकराना से विजय लक्ष्मी जी की। जी। उन्होंने बताया कि उनके पीठ में दर्द होती है, वो जब भी लेटती हैं, जी, लेटने के बाद जब उठती हैं तो उनके पीठ में शदीद दर्द होता है और उन्होंने अपनी एज बताई 52 ईयर्स। जी हाँ, देखिए दर्द की जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत सारी वजहें होती हैं और जैसे उन्होंने बताया कि लेट के जब ये उठती हैं तब इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला तो ध्यान इस बात पे जाना चाहिए कि जो ये मैट्रेस यूज कर रही हैं, मतलब ये जो गद्दा यूज कर रही हैं, इज इट ओके? वो ज्यादा हार्ड या ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। रुई का गद्दा होना चाहिए जिसमें आप सोते हैं और आपकी सोते समय पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें प्रॉपर रेस्टिंग सिचुएशन हो। स्ट्रेन या स्प्रेन जैसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप जब भी सोएं रिलैक्स कंडीशन में सोएं। ये तो एक जनरल मैनेजमेंट हुआ। लेकिन इन्हें अभी दर्द है तो उसकी क्या वजह है या वो ऐसा क्या करें कि उससे उन्हें आराम मिल जाए। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकती हैं। जैसे आपने बताया कि आप ले रही हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, लेकिन आप क्या ले रही हैं वो मुझे नहीं पता, तो ऐसे मैं नहीं बता सकती आपको। लेकिन आप चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकती हैं। हमारे होम्यो केयर इंटरनेशनल में ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी मौजूद है। आप चाहें तो ऑनलाइन कंसल्ट करके आप अपनी सारी समस्याओं को हमसे डिस्कस कर सकती हैं और डेफिनेटली आपको ये जो प्रॉब्लम है, कई ऐसी मेडिसिन हैं हमारे पास। उनमें से एक है रस्टॉक्स, जिसमें पेशेंट हमेशा ये कंप्लेन करता है कि जब मैं सो के उठता हूँ तब मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और जब मैं अपने काम में लग जाता हूँ तो फिर इट विल बी ओके, और वापस अगर मैं आराम करने बैठ जाऊँ तो फिर वापस उठने पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जैसा मैंने आपको एक दवाई का नाम बताया, ऐसी और भी दवाइयां हैं। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि आपकी प्रॉब्लम्स कैसी हैं, क्या है, और उसके हिसाब से डेफिनेटली हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं, आपको जरूर आराम होगा। लेकिन डॉक्टर मोहतरमा, इस केस में जो देखने को मिला, अक्सर ये होता है बैक पेन होता है तो लोग कहते हैं भाई लेट जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो और जो है आपका पेन उसमें थोड़ा राहत मिल जाएगी उसमें। लेकिन इनके साथ जो था कि ये जब लेटती है और लेटने के बाद जब उठती तब पेन होता है। यही खासियत है, यही हमें जानना पड़ता है होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करने में, कि आपकी चीजें, आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कब बढ़ रही हैं, कब कम हो रही हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको आराम मिलता है। तो इन सारे मर्ज में हमें यही पता करना होता है और एकदम छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। और इसीलिए इसमें होम्योपैथी में केस हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अगर आप पर्सनली हमसे एक बार मिलेंगी और अगर आप कंसल्ट करेंगी तो डेफिनेटली हम आपकी समस्या को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और आपके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। जी, आइए नजरीन अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ हेलो जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका, गुड नेम क्या है? हाँ, मेरा सुमन है। सुमन। सुमन जी, क्या परेशानी है आपको? हाँ, एक्चुअली मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। 26 साल की है और उनके अभी वो प्रेग्नेंट है 3 मंथ की। जी जी। और उनके बैक में बहुत पेन होता है अभी से, मतलब काफी बैक साइड में, लोअर साइड में काफी पेन होता है। जी, कब से परेशानी है बिटिया को, ये कितने दिनों से? एक्चुअली पहले था तो जैसे पीरियड्स टाइम पे ज्यादा होता था, लेकिन अभी फिर वो प्रेग्नेंट, शादी हो गई तो अभी ज्यादा लग रहा है जैसे। जी, डॉक्टर मोहतरमा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। जी, तो सुमन जी, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर मोहतरमा, ये कॉल देहरादून से थी। यहाँ भी मौसम जो होता है ठंड होता है और सुमन जी की बेटी की एज 26 साल है और प्रेगनेंसी का भी कुछ इलाज है। उन्होंने बताया कि अक्सर दर्द होता रहता है, बैक पेन जो है। जी, जैसा मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में बैक पेन की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको सहन करना ही पड़ता है। और प्रेगनेंसी में आप जितने कम से कम मेडिसिन लें उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट आप पर तो ठीक है, आपके होने वाले बच्चे पर भी होता है। तो कोशिश करें कि आप कम दवा लें। लेकिन अगर आपको दर्द असहनीय है, आप उसे नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो जरूर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और आप किसी और दूसरी पैथी में अगर आप मेडिसिन लेंगी तो हो सकता है फर्दर आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने में मिले।
दूसरी चीज जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि लोअर बैक पेन या बैक पेन की जो प्रॉब्लम्स है फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसकी वजह यही है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके इंसिडेंस केसेस ज्यादा मिलते हैं। दूसरी चीज जो ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या यूटेराइन फाइब्रॉइड होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो ये सारे इतने कॉम्प्लिकेटेड जो डिजीज हैं ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है बैक पेन से। तो या तो हो सकता है कि बैक पेन की प्रॉब्लम हो तो इन चीजों में प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर ओवरी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी का दौर है या और ये सारी चीजें हैं तो ये लीड करती हैं बैक पेन को। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए हम देखते हैं कि फीमेल में ये ज्यादा इंसिडेंस है। और मैं सुमन जी को यही सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेडिसिन ले सकती हैं। आपको ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी जो आपके लिए बेहतर हो, आपके होने वाले बच्चे के लिए कोई नुकसानदायक ना हो, आपके दर्द को कम कर सके और आपके लिए अच्छी हो। ये आइए नाजरीन, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, लग रहा है कॉलर से हमारा राब्ता टूट गया है। डॉक्टर मोहतरमा, आजकल का जो पीरियड चल रहा है, जो दौर चल रहा है, लोग जंक फूड या इसका स्ट्रीट फूड पे ज्यादा ध्यान देते हैं और खाते पीते हैं, तो क्या आजकल के खाने पीने भी इस पे कोई असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। आप जैसा खाना खाएंगे आपकी बॉडी पर वैसे ही इफेक्ट आएंगे। और अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, अपने खाने में आप प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सारी चीजों का अगर समावेश करते हैं तो डेफिनेटली आप इन सारी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। और अगर आप ये जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा लेंगे तो वो आपके मन को तो खुश कर देंगे, लेकिन आपके तन के लिए वो उतने अच्छे नहीं होंगे, मतलब आपकी बॉडी के लिए वो इतने अच्छे नहीं होंगे। तो आप सभी से मेरी ये सलाह है कि गुजारिश है कि आप अच्छा खाना खाइए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। अभी नहीं तो लेटर ऑन, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे लोग बस वही चाहते हैं खाना। ऐसा नहीं, आप कभी कभी खाइए, लेकिन रेगुलर में आपकी डाइट मेंटेन होनी चाहिए। तभी जब आप कभी कभी वो चीजें खाएंगे तो आप पे उन चीजों का साइड इफेक्ट नहीं होगा और आप उन चीजों को एंजॉय भी कर पाएंगे। आप हमारे नाजरीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे? अपनी उनकी डाइट कैसी हो, किस तरह का वो लोग खाना खाएं जिससे इस तरह की या बैक पेन या इस तरह के जो मर्ज होते हैं उससे बच सके? देखिए, बैक पेन के लिए डाइट तो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ही, लेकिन और भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप ऐसे बैठे, ना ज्यादा तन कर बैठे, ना ज्यादा झुक कर बैठे। जब आप खड़े हो तब भी आप अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करें। अगर आप जॉब में हैं, आपको कंटिन्यूस लॉन्ग सिटिंग की आपकी जॉब है, आप हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा आप इधर उधर चलिए, तो वो भी एक छोटी एक्सरसाइज होगी। दूसरी चीज है कि आप लॉन्ग ड्राइव ना करें। आप कंटिन्यूस लॉन्ग ड्राइव जो है उसमें भी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जर्क आता है और इसकी वजह से बैक पेन जैसी भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा और ओवरवेट से आप बचने के साथ साथ आप बैक पेन जैसी कई समस्याओं से बच सकते हैं। तो जल्दी सुबह उठें और एक्सरसाइज करें, ये बहुत अच्छा होगा। और एक बात और कि जब भी आप कुछ हैवी वेट उठाएं तो उसे सावधानी पूर्वक उठाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से हमारी जो बैकबोन है उसमें स्ट्रेन आता है और उसकी वजह से भी आपको बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो खाना पीना अच्छा खाएं, सोते समय ध्यान रखें कि आप अच्छे गद्दे में सोएं, अपना पोस्चर मेंटेन रखें। इन सारी चीजों को ध्यान में रखें तो हो सकता है कि आपको बैक पेन जैसी भारी समस्या का सामना करना ना पड़े। जी डॉक्टर मोहतरमा, हमारे प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हमारे स्टूडियो में आने की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको डॉक्टर मोहतरमा से मुफीद मशवरे मिले होंगे। इंशाल्लाह अगले जुमे को आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।